अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफीर फ्रॉम ज़िया हॉस्पिटल। आज मैं जी बड़ी एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरी एमडी कैट ये जो 2023 का होना है, इसके जो होने से पहले ये आखिरी वीडियो है, तो ये आप लोगों ने गौर से सुन लेनी है। इसके बाद मैं आपसे इस हवाले से बात नहीं करूँगा और इसके बाद आप लोगों ने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। मसला ये आ रहा है कि लास्ट के 5-10 दिनों में कुछ ऐसी मुश्किलात का बच्चों को सामना करना पड़ता है जिनका उनके पास सोल्यूशन नहीं होता। उनको समझ नहीं आ रही होती कि मेरे FLPs में मार्क्स क्यों कम है। उनको ये समझ नहीं आ रही थी मैं सारे सिलेबस को दरिया को कूजे में कैसे बंद करूं। उनको समझ नहीं आ रही होती मैं सेल्फ स्टडी करूं या फिर मैं एकेडमी जाऊं। तो आज मैंने आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आखिरी दिनों में नया टॉपिक को नहीं पकड़ के बैठना कि जी मैं A लेवल्स में से कुछ पढ़ लूँ, मैं सेट में से कुछ पढ़ लूँ, मैं सिलेबस के बाहर से कुछ चीज़ें पढ़ लूँ। जो सिलेबस पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। जो रिवीजन कर गया, जो 2-3 दफा रिवीजन करके रगड़ गया, वो बंदा एमडी कैट में निकल गया। जो बंदा इधर उधर की चीजें पकड़ता रहेगा वो बंदा कामयाब नहीं होगा। तो सो द फर्स्ट स्टेप इज के रिवाइज थॉरोली। सेकंड थिंग, अगर अभी तक आपने पास्ट पेपर्स नहीं किए तो पास्ट पेपर्स लाजमी करें। जो जो पास्ट पेपर के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते वो लाजमी करें। क्यों? क्योंकि पीएमडीसी का एक अपना पूल है और उसी पूल के मुताबिक ही आप लोगों को क्वेश्चन आने हैं और वही रिपीट होने हैं। तो पास्ट पेपर्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं। मैं थर्ड एडवाइस इसके FLPs लाजमी करें। अब शॉर्ट टेस्ट क्वेश्चंस 40 मार्क्स 50 मार्क्स के करने का फायदा नहीं है। अब 220 मार्क्स जो पूरे 200 मार्क्स का पेपर है अब वही सॉल्व करना है, टाइमर लगा के करना है। अगर उतने टाइम में आप कर सकते हैं मतलब आप पेपर देने के काबिल हैं। अगर आपको वो 200 MCQ सॉल्व करते हुए 4-5 घंटे लग रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपकी तैयारी नहीं है। तो FLPs आप लोगों ने लाजमी करनी है। अदर थिंग इज फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। मुझे ये लग रहा है कि मेरे अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर वीकनेस है तो मैंने उन पे फोकस करना है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी बायो की थ्योरी वीक है या वो मुझे डेफिशिएंट हो रही है तो मैंने बायो की थ्योरी पे फोकस करना है। अपनी जो मिस्टेक्स की हैं, जिन जिन कॉन्सेप्ट्स जो वीक हैं, जो जो आपके वीक एरियाज हैं, उन पे आपको खुद पता है कि वो कौन से हैं। हो सकता है मेरे और हों, आपके और हों, तीसरे बंदे के और हों। जो उन पे फोकस कर गया वो KE में दाखिला अपना ले गया। द नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ स्टडी वर्सेज एकेडमी। अब होता यह है कि एकेडमी में आखिरी 5 दिनों में भी पहले फिजिक्स का लेक्चर होता है, फिर केमिस्ट्री का होता है, फिर बायो का होता है, फिर उसके बाद टेस्ट होता है। अब अगर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री पहले ही स्ट्रांग है और मैंने सिर्फ बायो की क्लास लेनी है या मेरी बायो वीक है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? वो तो ऑलरेडी मेरे टेस्ट हो रहे हैं, मुझे ठीक आ रहा है। तो मैं फिर एकेडमी को स्किप करके मैं सेल्फ स्टडी की तरफ जाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम बायो को दूंगा। इसी तरह किसी बच्चे का अगर फिजिक्स पोर्शन वीक है, वो केमिस्ट्री बायो की भी क्लासेस ले रहा है तो उसको उसका फायदा नहीं होगा, वो नुकसान में जाएगा। एंड का एक एक सेकंड, एक एक मिनट मेरे भाइयों बहनों बहुत कीमती होता है। तो आप लोगों ने उस एंड का जो 5-10 दिन है उसमें आप लोगों ने डिसाइड करना है कि अगर आपका एक एक पोर्शन वीक है, 2-2 पोर्शन ठीक है, तो आपने वो बेशक एकेडमी को स्किप कर दे। मैंने खुद एकेडमी आखिरी 10 दिन स्किप की थी। मैंने जो मेरी फिजिक्स का पोर्शन वीक था मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था। बायो केमिस्ट्री को मैंने थोड़ा साइड पे रखा था चूंकि वो मेरे वेल प्रिपेयर्ड एरियाज थे। एकेडमी के अंदर मैं एक दफ़ा गया था तो उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को प्रॉपर इक्वल टाइम दिया। तो जो मुझे आता था वो मुझे पहले ही आता था, जो नहीं आता था वो मेरा टाइम यूटिलाइज हुआ था। तो सेल्फ स्टडी को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू कि आप एकेडमी के अंदर अपना टाइम वेस्ट करें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बबल्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको FSC के 2 साल को नहीं बताएगा, MD कैट के 3 महीने नहीं बताएगा कि अगर ये 4 बबल हैं, ये जो आपको शायद वीडियो में नजर आ रहे हो, तो इसमें मैंने किसका आंसर किसको लगाना है। बेशक मेरे कॉन्सेप्ट्स ठीक हों, बेशक मैंने रिवीजन की है, बेशक मैं बड़ी बड़ी एकेडमी से पढ़ा हूं, बेशक मैंने पास्ट पेपर किए हैं, ए अगर मेरी की में आंसर बनता है तो मैंने ए वाला गोला ही फिल करना है। अगर मैंने बी फिल कर दिया द आंसर विल बी 0। मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे मैं अपने माजी में जितना मर्जी टॉपर हूं, मैं जो मर्जी हूं। इस चीज की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ए का मतलब है कि की पे ए ही आंसर लगे, सी का मतलब है की पे सी ही आंसर लगे। तो जब वही आंसर लगेगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जब वो आंसर ही नहीं आप लगाओगे तो ऑब्वियसली आप बात है कि आप फेल हो जाओगे MD कैट में। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आखिरी मेरी लास्ट टिप्स, जो जिसे कहते हैं जो ये बंदा कर गया वो बंदा KE के गेट पे खड़ा है, जो नहीं कर गया वो बंदा इन ब्लंडर्स की वजह से मैंने टॉपर्स को FSC मैट्रिक के टॉपर्स को भी MD कैट को रिपीट करते हुए देखा है। तो ये गलतियां मेरे बहन भाइयों आप लोगों ने नहीं करनी है। मैं आप लोगों का KE में वेट कर रहा हूँ। मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी सारी की सारी जो आप लोगों के लिए दुआएं वो आपके साथ हैं। इंशाल्लाह सी यू इन KE। डॉक्टर हमजा शफीर।